कभी सोचा है कि कुछ क्रिएटर्स कैसे लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं? आज हम मिशेल खेर की सफलता के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने डर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। देखिए, ये जो सवाल है ना, ये मिशेल खेर की पूरी जर्नी का निचोड़ है। और ये सिर्फ कोई गहरी फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये असल में उनका बिजनेस मॉडल है। इससे हमें ये समझ आता है कि सच्ची सफलता सिर्फ नतीजों में नहीं, बल्कि जोखिम उठाने और लगातार कुछ नया सीखने की उस पूरी प्रक्रिया में है। 54 लाख मतलब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, है ना? ये मिशेल के प्रभाव और उनकी स्ट्रैटेजी की कामयाबी को दिखाता है, जो उन्हें यूट्यूब के टॉप क्रिएटर्स में से एक बनाती है। और हाँ, ये सब रातों रात नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो इस जबरदस्त सफलता के पीछे आखिर है क्या? चलिए, मिशेल के शो चैलेंज एक्सेप्टेड को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये इतना खास और अनोखा क्यों है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। चैलेंज एक्सेप्टेड हमें सिखाता है कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए असल में क्या मेहनत लगती है। ये शो हमें दुनिया के कुछ बेहतरीन लोगों के साथ उनके कौशल को विकसित करते हुए देखने का मौका देता है। उनकी तैयारी, उनका संघर्ष, सब कुछ। मिशेल की क्रिएटिविटी की जड़ें उनके अपने जीवन के एक बड़े ही अनोखे अनुभव में हैं, जिसे वो मजाक में हन्ना मोंटारा लाइफस्टाइल कहती हैं। मतलब एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में जीने का अनुभव। जरा सोचिए, दिन में एक क्रिएटिव वीडियो प्रोड्यूसर का काम और रात में एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट जो अपनी शारीरिक सीमाओं को लगातार चुनौती दे रही हैं। मिशेल इन दो बहुत ही अलग और डिमांडिंग दुनियाओं में जी रही थीं। और जानते हैं, यही जो टेंशन थी ना, वही उनकी क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स बन गई। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन्होंने दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा अनोखा बना दिया जो एथलेटिक्स, कहानी और बिजनेस को एक साथ जोड़ता था। लेकिन उनकी सफलता सिर्फ उनके शो के आइडिया की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी सोच, उनकी मानसिकता की वजह से भी है। उन्होंने एक ऐसा नजरिया अपनाया जो किसी भी क्रिएटर की लंबी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। इस बात पर एक पल के लिए सोचिए जरा, अगर ऑनलाइन कुछ भी बनाया जा रहा है तो बनाने वाला एक कंपनी का संस्थापक है। ये एक हॉबी की तरह काम करने से एक बिजनेसमैन की तरह सोचने जैसा एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि काम की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते और आप अपनी सामग्री को एक कीमती संपत्ति के रूप में देखते हैं, जिससे भविष्य में और भी मौके बन सकते हैं। तो मिशेल ये सब करती कैसे हैं? उनकी जो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है वो डर और फेलियर को अपनाने पर आधारित है। वो इसे ही अपना हथियार बना लेती हैं। तो उनकी साइकोलॉजिकल टूलकिट में ये 3 मेन स्टेप्स हैं। यहाँ सिर्फ बहादुर होने की बात नहीं है, बल्कि साहस को एक आदत बनाने की बात है। और फेलियर को अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक जरिया बनाने की बात है। अब जो दूसरा स्टेप है ना, वो सबसे मजेदार है। मिशेल का मानना है कि फेलियर के पल, जिन्हें वो गड़बड़ भरा मध्य कहती हैं, सबसे जरूरी होते हैं। ये वो पल हैं जब हम संघर्ष करते हैं और सीखते हैं, और यही वो जगह है जहां दर्शक सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन सिर्फ एक मजबूत सोच ही काफी नहीं होती है ना। लगातार पब्लिक में फेल होना और उससे सीखना, ये बहुत थका सकता है। स्थायी सफलता के लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जो सपोर्ट करे। चलिए देखते हैं कि मिशेल ने ये कैसे किया। एक सफल सिस्टम में ना कई जरूरी हिस्से होते हैं। फीडबैक लूप आपको बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हर प्रोजेक्ट के बाद उसका विश्लेषण यानी पोस्टमार्टम आपको सीखने में मदद करता है। और एक मजबूत टीम कल्चर आपको जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब बात सीधी सी है, हिम्मत जरूरी है, लेकिन एक सिस्टम के बिना ये लंबे समय तक नहीं टिक सकती। एक मजबूत सिस्टम ही है जो किसी भी क्रिएटिविटी को एक स्थायी बिजनेस में बदल सकता है। तो ये आखिरी सवाल वाकई सोचने वाला है। मिशेल खेर की कहानी हमें दिखाती है कि ये मुमकिन है। ये सिर्फ बहादुर होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो हमें अपने डर का सामना करने और उससे लगातार सीखने की हिम्मत देता है।